नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, लेकिन कहें तो इजराइल और हमास के बीच। यह युद्ध शुरू हुआ गाजा पट्टी की तरफ से। गाजा पट्टी जो कि हमास के कब्जे में कह लें, या हमास का जो प्रभुत्व यानी उनके डोमिनेशन वाला इलाका है। अब हमास क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है और गाजा पट्टी का क्या है इतिहास, इन तीन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट सौरभ शाही साहब हैं। सौरभ शाही साहब, अब युद्ध शुरू हो गया है। अगर आम भारतीयों को समझाना चाहें हम लोग कि ये हमास क्या है और इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि उसने इजराइल के अंदर घुसकर उसके सैनिकों को मारा, आम नागरिकों को मारा और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इजराइल की बात करें और फिलिस्तीन की बात करें तो ये आंकड़ा 1000 के भी ऊपर पहुंच चुका है। तो ये हमास क्या है, पहले हमास के बारे में बताइए। हमास जो है वो वहाँ का एक नेशनलिस्टिक मिलिटेंट ग्रुप है जो फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी है वहाँ पे वो इलेक्शन के जरिए वहाँ के पावर में आया हुआ ग्रुप है। वहाँ पे इलेक्शन हुई थी 2005 में, जिसके बाद वो सत्ता में वहाँ पे आए। उसके आते ही, सत्ता में आते ही, जो एक वैलिड इलेक्शन थी जिसमें कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उसके सत्ता में आने से इजराइल ने परमानेंट वहाँ पे ब्लॉकेड लगा दी गाजा के अराउंड में, क्योंकि वो उसको ये चाहते थे कि इस तरह से अगर हम जनरल पॉपुलेशन को परेशान करेंगे तो वो तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। हमस की फॉर्मेशन लेट 70s अर्ली 80s में इजराइल ने की थी, क्योंकि वो चाहता था कि फिलिस्तीनी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो दो फाड़ में बट जाए, और वो फतह को कमज़ोर करने के लिए, जो उनका मेन मूवमेंट था उसको कमज़ोर करने के लिए उसने इसको क्रिएट किया था, जो बाद में इनके हाथों से निकल गया। तो हमास है वो हथियार के दम पर, क्योंकि 92 में जो ओस्लो एकॉर्ड हुआ उसके बाद फतह जो थी उसने कहा कि अब हम डिप्लोमेटिक मीन से, इस अकॉर्ड के बाद जो इजराइल ने हमें प्रॉमिस दिया है उसको अचीव डिप्लोमेटिक मीन से हम करेंगे। लेकिन हमास ने उनको वार्न किया था, वो कहा था कि देखें आप इजराइल पे विश्वास नहीं कर सकते उसके किसी भी चीज़ का, और आप डिप्लोमेटिक वे से इसको अपने मुल्क को नहीं ले सकते, तो इसलिए वो हथियारबंद है, वो हथियारबंद ग्रुप है, और वो जो है इसमें आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते हैं। ये फतह और हमस के बीच में फ़र्क है। फतह का कब्जा जो है वो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पे, जो 3 इनक्लेव माने जाते हैं जो यहाँ फिलिस्तीनियों के हैं, उसमें जेरूसलम है, उसमें वेस्ट बैंक है और उसमें गजा है। तो वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूसलम में फतह कंट्रोल करती है, और गजा में पॉपुलर इलेक्शन से जीत के हमास जो है वो पावर में आया हुआ। हमास ने हमला कर दिया। अच्छा, ये गाजा पट्टी का क्या इतिहास है और गाजा पट्टी कैसे फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से अलग है? तो थोड़ा फिलिस्तीन के भूगोल के बारे में बताइए कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी अलग अलग हैं और बीच में इजराइल की सेटलमेंट्स हैं, थोड़ा वो समझाइए दर्शकों को। देखें, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तरफ से जो हिस्सा जो है फिलिस्तीनियों को दिया गया, उसमें ये इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं था। ये एक जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस जोग्राफिकल एंटिटी हुआ करती थी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जो ये डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही है, ये कहती है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। जबकि आप अगर नीचे देखें तो जो उनका इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर है वो देखें, वो डॉटेड लाइन नहीं है, वो कंप्लीट लाइन है, यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है। ये डॉटेड लाइन जो है, ये बॉर्डर इसलिए नहीं है कि इस तरफ जिसको लोग कह रहे हैं कि इजराइल पे हमला हुआ है, वो इजराइल पे हमला नहीं हुआ है। ये वो हिस्से हैं गाजा के जिस पे इजराइल ने इलीगल सेटलमेंट्स बना लिए हैं। इन सेटलमेंट्स का कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और उनके जो 2-4 दोस्त मुल्क हैं उनको छोड़ के किसी ने उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पोजीशन क्या है? इंडिया का स्टेटेड पोजीशन है कि ये सेटलमेंट्स जो है इलीगल है। स्टेटेड पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में कोई नहीं मानता कि ये लीगल, यूएन नहीं मानता, क्योंकि अगर मानता होता तो ये लाइन जो है आपको डॉटेड नहीं दिख रही थी। तो यानी ये जो जहां देख रहे हैं सेदरौत, इबिम, मफलसिम, ये सारे एरिया जो हैं ये बेसिकली गजा के 44% एरिया पे जमीन की लड़ाई है इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की। बिल्कुल बिल्कुल। हमास जो है वो आर्म स्ट्रगल कर रहा है और गाजा पट्टी पर वो अपना प्रभुत्व इलाका है और वहां पर चुनकर इसी की सत्ता है। वो चाहता है कि जो 44% गाजा के इलाके इजरायली इलीगल सेटलमेंट और बफर जोन के नाम पे जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उस 44% एरिया को आजाद कराया जाए। जो यहां आप नीचे से देखें, ये सारा एरिया जो देख रहे हैं, ये जो हाईवे गुजर रही है बेर्री कफ्र महमून के पास से लेके ये जो मेफलसिम के पास, सदरौत के पास जा रही है, ये सारा एरिया बेसिकली गाजा का एरिया है जिस पे इलीगल सेटलमेंट्स इजराइल ने बना रखे हैं। मतलब उनके बीच में विवादास्पद है और भारत भी कोशिश करता रहा है कि थोड़ा बीच का रास्ता निकाल करके
करके रहे, लेकिन वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर कहा है कि जो है वो इजराइल के साथ हैं। हाँ, तो वो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का पोजीशन हो सकता है। इंडिया का पोजीशन ये है कि ये इलीगल सेटलमेंट है। इंडिया का पोजीशन ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और फिलिस्तीनियों को उनका मुल्क मिलना चाहिए जिसकी राजधानी इस जेरूसलम होनी चाहिए, और जिसमें कि ये सारा एरिया जो उनको 1967 में जो एरिया उनके पास में था, जिस पे कि इजराइल ने इलीगल सेटलमेंट्स बना लिए हैं, उन एरियाज को मिला के जब तक ये उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, ये साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, आप गए हैं यहाँ पर गाजा स्ट्रिप? जी बिल्कुल बिल्कुल। गाजा गए? तो गाजा जो स्ट्रिप है उसमें गाजा के बारे में बताइए। गाजा में बहुत गरीबी कहते हैं, जो जो हम लगाते, बहुत गरीबी है और ये लैंडलॉक्ड है। ये लैंडलॉक्ड इसको इजराइल ने बनाया है। देखें आप, समंदर है इसके, यहाँ पे देखें साहिल है पूरा, लेकिन इस पे इजराइल का पूरा कब्जा है चारों तरफ। इसमें इसकी बिजली, इसका पानी, इसके टेलीकम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल। यानी जो दुनिया में जो एनालिस्ट हैं वो इसको ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, खुला जेल कहते हैं, क्योंकि आप इसमें रह तो रहे हैं लेकिन अंदर कोई भी सामान आना और जाना उस पर सब पे इजराइल का कंट्रोल है। वो आपको आप अगर वहां से नहीं निकल सकते अगर उसने आपको परमिट नहीं दी है तो समंदर, इसको ब्लॉकेड कहते हैं। इजराइल ने इलीगल ब्लॉकेड कर रखा है 2005 से। जैसे उनको ये उम्मीद थी कि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसमें हमास हारेगा, लेकिन चूंकि हमास डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जीत गया, उससे वो इतने शॉक्ड हो गए कि उन्होंने परमानेंट इसको ब्लॉकेड बना दिया है। ओपन एयर जेल है जो समुद्र है जी, समुद्र में भी बहुत लिमिटेड एरिया है जो वहां पर उनको फिशिंग करने के लिए अलाउड है, मिलती है जी। वो बिल्कुल 1 या 2 किलोमीटर आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो सारा इजरायली नेवी जो यहाँ ब्लॉकेड की रहती है। आप यहाँ ना निकल सकते हैं अपनी मर्जी से, ना अपनी मर्जी से कोई इसमें आ सकता है। इनफैक्ट जो इजिप्ट के साथ उनका बॉर्डर है वही एक ऐसा है जहां से वो निकल सकते हैं, लेकिन उसमें भी इजराइल और इजिप्ट का जो आपस में जो उनके संबंध बने, उसके बाद से वो भी बड़ा टाइटली कंट्रोल्ड होता है। हम लोग इसी रास्ते से घुसे थे जब वहां पे गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन इस पे भी उनका ऐसे ही संबंध बने हुए हैं कि यहां भी वो बेसिकली कंट्रोल तो इजिप्ट करता है लेकिन वो इजराइल कंट्रोल करता है। तो गाजा चलता कैसे? गाजा की अर्थव्यवस्था चलती कैसे? गाजा की अर्थव्यवस्था इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, और जो डोनेशंस आते हैं, क्योंकि गाजा के जिस एरिया को इजराइल ने कब्जा कर रखा है तो यूएन मैंडेट है कि आप उनको जो वहां से आपको जो पैसे मिलेंगे खेती से या तमाम उन चीज़ों से, उसका पैसा आपको उनको प्रोवाइड करना है। तो कुछ वो पैसे आते हैं, कुछ डोनेशन से आते हैं, और बाकी जो इंटरनल कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, इंटरनल कंजम्पशन से ये चलती है। लेकिन जो आप स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है वहां पे। 3rd हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड का गाजा, और इसलिए है क्योंकि आपकी ज़मीन जो लोगों ने कब्जे कर लिए और आपका पॉपुलेशन बढ़ता गया, लेकिन आपको ज़मीन नहीं है आगे फैलने के लिए, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। वहाँ पे पानी 95% पॉपुलेशन के पास पीने का साफ पानी नहीं आता, वो गंदा पानी आता है, और तमाम और भी मुश्किलात हैं जो सेटलर्स जो यहाँ बसे हुए हैं वो उन पे कहर ढाते रहते हैं। तो अब ये बताइए सौरभ जी कि अब आपको क्या लगता है कि अब तो युद्ध शुरू हो गया और हमास के पास इतने हथियार कहां से आ गए और उन्होंने इस तरीके से चौंका के हमला कर दिया, वो इजराइल समझ नहीं पाया। जी देखिए, 2 चीज़ है। हथियार हमास को ज़्यादा जो है वो ईरान और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान और सीरिया पहुंचाता है, और वो टनल्स बने हुए होते हैं, जो टनल्स के रास्ते वो हथियार पहुंचाए जाते हैं। लेकिन हमास ने गाजा स्ट्रिप में अपने रॉकेट्स के मैन्युफैक्चरिंग भी वो उन्होंने करना वहाँ पे शुरू कर दिया कई सालों से। तो उनके पास जाहिर है कि कोई इसमें मिलिट्री पैरिटी नहीं है, वो इजराइल के मामले इसके मुकाबले में जहाँ तक मिलिट्री पैरिटी की बात आती है कमज़ोर हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं, वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का सहारा लेके वो उन्होंने ये जो है इनिशियल जो उन्होंने टैक्टिकल डिफीट दी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इससे जो उनका एक इमेज था इनविंसिबिलिटी का, वो इमेज जो है वो क्रम्बल कर गया। इजराइल ने बहुत जबरदस्त रिटेलिएट किया है इस बार। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दें और बहुत ज्यादा कत्लो गैरत होगी, मतलब हजारों फिलिस्तीनी मारे जाएंगे। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके जो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट हैं वो डिवास्टेटिंग होंगे। लेकिन अब ये रुकेगा कैसे? किसके इंटरवेंशन से रुकेगा? क्योंकि अब यूएस कह रहा है हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के, इंडिया ने भी मतलब जो कह दे, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल के साथ है। तो इजराइल के पास जो विश्व भर से जो सपोर्ट है, इंडिया भी एक बहुत बड़ा पावर है, यूएस भी बहुत बड़ा पावर है, और वो सपोर्ट मिलना तो कहीं ना कहीं एक टेक्टिकल और डिप्लोमेटिक हार जरूर है हमास की। देखें, जो एसिमेट्रिकल जो ग्रुप्स होती हैं, जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर करती है, वो इन चीजों पे नहीं जाती। उसको पता है कि अमेरिका उसका साथ दे रहा है, उसको ये कहना है कि हम ये बता रहे हैं कि
तो हम जब चाहें तो तुम, यानी इसको स्टेटस क्वो को हम चैलेंज कर रहे हैं। जो स्टेटस क्वो बनाने की जी कोशिश है उसको उसने चैलेंज कर दिया। वो मतलब उनके मोराल की बात है कि देखो हम ये है वो। देखिए 70 साल से वो लड़ रहे हैं, 70 साल से कुचले जा रहे हैं, लेकिन ये वॉर खत्म नहीं हुआ। ये वॉर तभी खत्म हो सकता है जब उनको इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाए। अभी इजराइल कोशिश करेगा लैंड इन्वेजन की, और मैं आपको इरेज से ही एंटर हुए ना, ये इरेज जो है, इरेज से ही एंटर हुए हैं उनके लड़ाके इरेज से। नॉर्थ में भी इस तरफ भी कई जगह से वो एंटर किए, कई जगह से उन्होंने तोड़ा है, यहां से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। लैंड में अगर इन्वेजन होगा तो जो जिस किस्म का बॉडी काउंट इजराइल को देखना होगा वो उन्होंने अभी तक हिस्टोरिकली देखा नहीं है। आपको ये मैं बार बार बता दूं कि 2005 से पहले जब इजराइल वहां पे काबिज था तब भी हमास उस पर हमले करता था, और इन हमलों की वजह से इजराइल ने यहां से 2005 में विड्रॉ किया था। लोग ये बात भूल जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए हमने आपको समझाएं कि ये गाजा पट्टी क्या है, कैसे जो है इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, गाजा पट्टी में हालात क्या हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे कैसे युद्ध होता है, लेकिन युद्ध का तो आपको जानते ही हैं, नुकसान दोनों तरफ होता है। और जहां इजरायलीज की मौत हुई और वहां पर फिलिस्तीनियों की मौत हुई, अब देखते हैं कि इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली कौन आकर के मध्यस्थता करता है और किसके मध्यस्थता करने से ये युद्ध है वो रुके और आम लोगों की जान बच सके। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।